हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में सबस्पेस के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। हमें इसको चेक करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं। ठीक है। तो हमारी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक वेक्टर है हमारे पास, ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करें तो वो हमारे डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, एक्स हमारे पास में इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, और एक्स डैश और वाई डैश भी इंटीजर है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो भी इंटीजर आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड है। इसके बाद हम देखते हैं, अल्फा हमारा फील्ड से आना चाहिए, और जो वी है वो हमारा डब्ल्यू के अंदर से आना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये होता है तो अल्फा वी भी हमारा डब्ल्यू के अंदर से आना चाहिए। ये बोलती है हमारी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, यहाँ पे फील्ड क्या है, आर है। तो मैंने अल्फा ले लिया √2। ठीक। और वी ले लिया हमने कुछ भी एक 2,3 ले लेते हैं। ठीक है। तो अल्फा वी फाइंड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2√2 और 3√2। ये हमारे पास में जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये मेरे डब्ल्यू के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नॉट अ सबस्पेस। इसके बाद में हमें ऐसे एक्स और वाई चाहिए कि एक्स बाय वाई हमारे पास में 1 हो। तो ये हमारे पास में सबस्पेस होगा क्या? देखो, एक्स इक्वल्स टू वाई हो तो यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं कि एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है। बट हमारे पास में एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 1 दिया है। यहाँ से ये इंप्लाई नहीं होता कि एक्स और वाई इक्वल होंगे। ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल, जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है। ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जीरो बाय जीरो, ये 1 के तो इक्वल होता ही नहीं, और ये नॉट डिफाइंड है। तो यहीं से हम बोलते हैं कि ये नॉट आ सबस्पेस। इसके बाद में हमारे पास में y इक्वल्स टू 3x है। तो जो x कोमा वाई हमारे पॉइंट आएंगे वो x कोमा 3x आएगा। यहाँ से मैं x1 कोमा 3x1 प्लस x2 कोमा 3x2 कर सकता हूँ। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में x1 प्लस x2 और 3 x1 प्लस x2 आएगा। ठीक है। इसको कुछ x3 मान लेते हैं। तो ये हमारा डब्ल्यू के अंदर आ रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इसके बाद में अल्फा एक्स ये करेंगे हम, तो अल्फा एक्स 3 अल्फा एक्स आ जाएगा। तो ये भी हमारे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास में सबस्पेस है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इसमें क्या कंडीशन है कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लिया है 1,0 और लिया 0,-1। ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1,-1। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं एक्स माइनस वाई करता हूँ तो हमें 1 + 1 इक्वल्स टू 2 मिलेगा। और 2 1 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये हमारे पास में डब्ल्यू के अंदर नहीं आ रहा। तो ये सबस्पेस नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में पी एन एक्स और पी एक्स है, वो आर के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि हम ऐसा पोलिनोमियल ले रहे हैं ए एक्स प्लस बी होना चाहिए, ए और बी हमारे पास में रियल है। तो क्या ये सबस्पेस होगा P3x का? तो देखो, एक हमने पोलिनोमियल लिया ए एक्स प्लस बी। एक दूसरा पोलिनोमियल ले लेते हैं ए डैश एक्स प्लस बी डैश। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो कोएफिशिएंट आएंगे वो रियल ही आने वाले हैं। इसका मतलब ये हमारे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। इसके बाद में अल्फा ले लेते हैं और ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं। इसको लिखेंगे तो अल्फा ए एक्स प्लस अल्फा बी आएगा। तो ये हमारे पास में रियल है, ये भी रियल है। तो ये भी हमारे डब्ल्यू के अंदर आएगा। इसका मतलब ये सब स्पेस हो गया। इसके बाद में ए एक्स स्क्वायर है, ए हमारे पास रियल है। ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में ए प्लस ए डैश आएगा। ये रियल एंट्री है तो ये भी हमारे पास रियल आएगा। तो ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर गया। इसके बाद में अल्फा ए एक्स स्क्वायर करेंगे तो अल्फा ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये भी रियल है। तो ये भी हमारे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये भी सब स्पेस हो गया। इसके बाद में हमारे पास में ए प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं अल्फा इक्वल्स टू 2 ले लूँ। ठीक। और ये ए एक्स स्क्वायर ले लियो। तो अल्फा ए प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2a प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे पोलिनोमियल चाहिए थे जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था। यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये नॉट अ सबस्पेस हो गया। इसके बाद में हमारे पास में एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। तो क्या ये सबस्पेस होगा हमारे पास से? तो ये हमारे पास में सबस्पेस नहीं होगा। क्यों? इसके पास में जीरो पोलिनोमियल नहीं है जो हमारे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद में पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ऐसे पोलिनोमियल ले रहे हो। ठीक है। तो देखो,
पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो पी एक्स हमारा डब्ल्यू के अंदर आ रहा है। एक दूसरा पोलिनोमियल है क्यू ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो जो क्यू ऑफ एक्स है वो भी मेरे डब्ल्यू के अंदर आ रहा होगा। यहाँ से हमें क्या शो करना है कि पी प्लस क्यू भी हमारा डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ से पी एक्स आ जाएगा और यहाँ से क्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो हमारे पास में पी ऑफ जीरो और क्यू ऑफ जीरो आ रहा है, ये इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो, तो ये हमारे पास में जीरो आ गया, इसका मतलब ये हमारे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। वैसे ही अल्फा पी ऑफ एक्स ले लेंगे तो ये हमारे पास में अल्फा पी ऑफ एक्स आ जाएगा। एक्स को जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास में अल्फा इंटू पी ऑफ जीरो, ये हमारे पास में अल्फा इंटू जीरो, ये हमारे पास में जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी मेरे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, तो ये सबस्पेस हो जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। एक सेट है हमारे पास वी जो आर प्लस है और फील्ड हमें आर दी है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइंड है। तो हमसे पूछा है कि वी वेक्टर स्पेस होगा क्या ओवर आर। सबसे पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो वी वन प्लस वी टू होना चाहिए हमारे पास में। इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, वी वन वी टू, ये हमारे आर प्लस के अंदर आएगा, जहाँ पे हमने वी वन जो लिया था वो वी के अंदर से आ रहा था, तो मतलब ये एक पॉजिटिव है और ये भी हमारे पास में एक पॉजिटिव वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद में वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री है, तो पहले इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में वी वन वी टू आ गया, इसको ऐड किया वी थ्री के साथ में तो हमारे पास में वी वन वी टू वी थ्री आ रहा है। वैसे ही मैं ये पहले वी टू और वी थ्री को ऐड करें तो वी टू वी थ्री आएगा, फिर वी वन ऐड करेंगे तो हमारे पास में वी वन वी टू वी थ्री आएगा, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में एक हमने एक्स ले लिया, हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब एक मोटा जीरो चाहिए सच दैट कि वापस हमें एक्स मिल जाए। जो एडिशन है वो क्या डिफाइंड है, एक्स इंटू में मोटा जीरो आएगा इक्वल्स टू एक्स। तो बताओ ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से मुझे एक्स दे दे, तो यहाँ पे मोटा जीरो रिप्रेजेंट करता है वन को। ठीक है, जो वन है वो हमारे पास में एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये हमारा वी के अंदर बिलोंग करेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में एडिटिव इनवर्स आता है, मतलब एक्स है मेरे पास, इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास में मोटा जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू में आएगा वो और मोटा जीरो वन है, तो एक्स के अंदर किसको मल्टीप्लाई करे कि हमारे पास में वन आ जाए, तो वो होता है वन बाई एक्स। एक्स मेरे पास में एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो वन बाई एक्स भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये भी हमारे वी के अंदर आ जाएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में होता है वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू वी टू प्लस वी वन होना चाहिए, तो वी वन प्लस वी टू करेंगे तो वी वन वी टू आएगा, और यहाँ से वी टू प्लस वी वन करेंगे तो ये वी टू वी वन आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हमारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एल्फा एक्स हमारे पास में एक्स की पावर एल्फा डिफाइन है, एक्स हमारा आर प्लस से आ रहा है, एल्फा हमारे पास में फील्ड से आ रहा है जो हमारे पास रियल है। तो बताओ इसकी पावर में कुछ भी ले लूँ, अगर एक्स हमारे पास में एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये ओवरऑल हमारे पास में पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो ये हमारे वी के अंदर आ जाएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा और एक्स, ये हमारे पास में अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स आना चाहिए। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स की पावर अल्फा और एक्स की पावर बीटा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो एक्स की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर बीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एडिशन है ये हमारे पास में एक्स की पावर अल्फा और एक्स की पावर बीटा डिफाइंड है, तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है अल्फा इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास में अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास में एक्स प्लस वाई की पावर अल्फा। ठीक है, और जो एडिशन है वो एक्स वाई में चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर अल्फा। इसको करेंगे तो हमारे पास में एक्स की पावर अल्फा प्लस वाई की पावर अल्फा आएगा, और यहाँ से एक्स अल्फा वाई अल्फा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में वन इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, तो एक्स की पावर वन इक्वल्स टू एक्स होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में अल्फा बीटा एक्स, ये हमारे पास में अल्फा बीटा एक्स आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में एक्स की पावर अल्फा बीटा आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स की पावर बीटा। ठीक है,
अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, एक्स की पावर बीटा की पावर अल्फा आ जाएगी। यहाँ से इसको एक्स अल्फा बीटा ले सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारी एडिशन के साथ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हो रही है। इसका मतलब ये हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है। इसके बाद में अल्फा एक्स अगर इस तरीके से डिफाइन होता, जो हमने पहले एक्स की पावर अल्फा किया था, अभी हम अल्फा की पावर एक्स कर दें, तो ये वाला केस होता है हमारे पास में, तो भी क्या वी वेक्टर स्पेस होगा। तो अब देखो, इसके लिए मैं अल्फा ले लेता हूँ -3 और एक्स ले लिया मैंने 5। ठीक है, अल्फा एक्स करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -3 की पावर 5 आएगी। तो ये हमारे पास में माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू आने वाली है ये हमारे आर प्लस के अंदर नहीं आएगा, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में वी हमारे पास में एक मैट्रिक्स है एम एन क्रॉस एन की ओवर आर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो देखो, W1 है हमारे पास में, यहाँ पे हम ऐसे मैट्रिक्स ले रहे हैं जिनका ट्रेस हमारे पास में 0 है। तो देखो, एक मैट्रिक्स ए ली, दूसरी मैट्रिक्स बी ले ली, इनको ऐड कर रहे हैं, इसका जो हमारे पास में ट्रेस है वो 0 है, इसका जो ट्रेस है वो भी 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है, ये हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, तो ओवरऑल इसका ट्रेस भी 0 आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इसके बाद में अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ ए लेके चलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा, इसका ट्रेस 0 है, तो ये हमारे पास में 0 हो गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस होगा। इसके बाद में ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है। तो देखो, एक मैट्रिक्स लेके चलता हूँ मैं 1 0 0 0। ठीक है, जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 है, और एक दूसरी मैट्रिक्स ली 0 0 0 1। ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 है, इनको मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास में आएगा 1 0 0 1। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 1 आता है, तो ये हमारे W2 के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मैट्रिक्स है जिनकी फुल रैंक है। ठीक है, तो देखो, एक मैट्रिक्स ली 1 0 0 1, और दूसरी मैट्रिक्स ली है 1 0 0 और -1। ठीक है, इसका भी फुल रैंक है, इसका भी फुल रैंक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 0 0 और 0। इसकी रैंक हमारे पास में 1 आ गई, तो ये हमारे W3 के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नॉट अ सबस्पेस हो गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिनकी रैंक नॉट इक्वल्स टू एन हो, मतलब फुल रैंक की नहीं है। तो एक मैंने 1 0 0 0 ले लिया, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गई, इसकी रैंक 1 है। एक दूसरी मैट्रिक्स ली है 0 0 0 और 1। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में 1 0 0 और 1 आएगा, इसकी रैंक हमारे पास में 2 आ गई, ये तो फुल रैंक हो गया, तो ये हमारा W4 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी सबस्पेस नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।